Hi, good morning. January 5th it is, Wednesday, and my calves are paining like hell. Yesterday's workout was too much, and yesterday it was 22 minutes, and today it's 30 minutes. Plus, I'm also going to do the warm up because, of course, I want to be able to work out first. So I need to stretch, I need to warm up a little bit so that this doesn't happen again. Also, I think I'm going to do the cool down stretches in the end after the two main videos because I think that's the reason this pain is happening. Also, it's raining today, so that makes me a little lazy. I don't feel like working out, but shut up. You are going to work out. Okay, we are going to work out. Okay, let's do. Okay, so day 3 done, and according to her website, I'm on day 2. So my day 2 is completed. Let's just say that. And don't go on my appearance. I'm actually feeling better than before. So because of yesterday's workout, my calves were so sore, and also my thighs a little bit, but my calves were like burning. And now like I can do anything. I'm not feeling anything, dude. And I'm not even tired after this long workout. I'm confused, but I'm happy and I should be proud. Okay, I'll see you tomorrow. I'm a little confused actually. Okay, अभी 10:15 हुए हैं. I'm done with my workout, done with my breakfast. आज मैंने दूध नहीं पिया, पता नहीं क्यों. जब बारिश का मौसम होता है मेरा दूध पीने का कम ही मन करता है. तो I had 2 रोटीज़ एंड सब्ज़ी. अभी आई एम गोइंग टू ऑयल माई हेयर बिकॉज आज वेंसडे है. मुझे शैम्पू भी करना है, मुझे वॉशरूम भी साफ़ करना है, और बारिश वैसे हो रही है तो मेरे को हेयर फॉल होने लगता है. सो आई शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ माई हेयर. तो अभी मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी भाई, वो पैराशूट दिस थिंग. बट ये क्योंकि ऐसी बॉटल में था तो मैं इसे ऑलरेडी गर्म करके डबल बॉयलर मेथड से ये ऑयल की कटोरी बना रखी है हमने, बिकॉज ख़राब हो जाती है कटोरी. तो इसमें ही है ऑयल. अभी ऑलरेडी थोड़ा जमने लगा है तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ पहले. और हाँ, अभी तक ना सफाई नहीं हुई है कहीं पे भी, तो फटाफट से ऑयलिंग करती हूँ और फिर ऊपर सफाई करूँगी. आज ऊपर सफाई हो जानी चाहिए, मैं रोज़ कहती हूँ. बट ऑयलिंग से रिलेटेड एक छोटी सी टिप देती हूँ. कभी कभी ना अपनी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारा कुछ ज़्यादा ही हेयर फॉल होने लगता है. डोंट वरी, सबके साथ होता है यार. स्पेशली जब मौसम चेंज होता है या जब बारिश का सीज़न होता है तो ज़्यादातर लोगों को हेयर फॉल होती है. तो व्हाट आई डू इज़ मैं कोम करना छोड़ देती हूँ, बिल्कुल छोड़ देती हूँ. बिल्कुल नहीं करती कोम अनलेस मुझे कहीं बाहर जाना हो. उससे ये होता है कि जितने मेरे बाल झड़ने होते हैं एक तो वो बच जाते हैं अगले टाइम तक के लिए एटलीस्ट, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे स्ट्रेस कम होता है. ठीक है, तो दैट्स हाउ आई डू माई ऑयलिंग दीज डेज़. और उसके बाद मैंने ये मिरर खोला बिकॉज ये पूरा टूटा हुआ है. मैंने सोचा मैं कुछ क्राफ्ट करूँगी, बट देन मैंने ये फिर से लगा दिया स्क्रू करके वापस. तो कुछ नहीं किया, बट हाँ दिमाग में काफ़ी कुछ चला. उसके बाद मैंने थोड़ा आज घर की डस्टिंग की. ये सब कुछ मैंने किया था पोछा लगाने के बाद. हाँ, तो इसके बाद मैं नहा ली, फिर ये ऑफिस वगैरह कर लिया मैंने. ये तो शाम की क्लिप है, ये पेंटिंग वगैरह बस आज के DIY के नाम पे बस मैंने इतना सा ये किया है. हेलो, आज इतनी ज़्यादा ठंड पता है हमारे यहाँ. सुबह से बारिश ही हुए जा रही है, और अभी मैंने वेदर में देखा तो संडे तक शायद कोई धूप नहीं है. संडे को थोड़ी बहुत धूप होगी तो हो गया. आई होप ये रिपोर्ट गलत हो ऑब्वियसली. आज मैंने रूम में एक नई लाइट लगवा ली एक्चुअली. वो जो टी बल्ब होता है ना, कुछ फिलिप्स का होता है, पता नहीं किसका, सिस्का का या कुछ, तो वो लगाया. तो बताना कुछ बेटर लग रहा है क्या थोपड़ा मेरा? थोपड़ा. एनीवेज, काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लोई टिंग वाली वेबसाइट पे आई शुड मेक अ टीम और फिर हम सब लोग एक साथ ही वर्कआउट करें. आई रियली 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 वांट टू डू दैट. मैं
मैं तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस काम के लिए, बट वो फीचर ना अभी तक लाइव नहीं आया है। लाइक अभी तक उन्होंने वो चीज़ लाइव नहीं की है। जैसे ये फीचर आएगा ना वेबसाइट पे, ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू मेक अ टीम सुपर सून। ऑल्सो आज मैंने फाइनली ऊपर की सफाई कर ली, पोछा भी लग गया, वॉशरूम भी साफ़ हो गया, और मैंने शैम्पू भी कर लिया, और आज तो ऑयलिंग भी कर ली थी। वाह, कमाल ही हो गया। बट जब से मैंने शैम्पू किया तब से मेरे बाल एज इट इज़ है, लाइक जैसे थे वैसे ही पड़े हैं। मैंने एक भी बार कोम तो छोड़ो, हाथ से भी ऐसे ऐसे नहीं किया, क्योंकि आज ठंडी इतनी है यार। मतलब टेबल चेयर पे बैठने में भी इतना वो हो रहा है, ऐसे ऐसे करे जा रही हूँ मैं तो। अभी मुझे डिनर के लिए जाना है, अभी 8 बजे है, डिनर इज़ रेडी, और आज मुझे सुबह से डांट पड़ रही है, पता नहीं क्यों। ऑल्सो आज का वर्कआउट, पता है आज की वर्कआउट वाली वीडियो 42 मिनट्स या 46 मिनट समथिंग थी, एंड आई एम सो शॉक्ड, क्योंकि कल रात से मुझे वो वर्कआउट करने के बाद, कल 2 वीडियोस की थी ना, वो एब्स वाली और एक वो जो 12 मिनट वाला फुल बॉडी वर्कआउट था वो। तो वो करने के बाद मुझे रात में ना यहाँ पे देखो इधर इधर ऐसे फील होने लग गया था, कुछ कुछ पेन सा। तो हीटिंग पैड नहीं होता, एक बॉटल सी होती है, वो हीटिंग पैड ही होता है ना शायद, पता नहीं, जो भी है। तो उससे भी मैंने थोड़ी देर सिकाई की थी, बट कुछ नहीं हुआ। लाइक 5 ही मिनट की थी, फिर ऊपर आ गई थी, मैं सो ही गई थी फिर तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सुबह उठी तो थोड़ा सा कम हुआ था, बट फिर भी था, मतलब चलने फिरने में हो रहा था दर्द। तो मैंने कहा यार आज हो पाएगा वर्कआउट, बट फिर थैंक गॉड, क्योंकि ये चैलेंज मैंने लिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए। मैंने सोचा चलो एक वीडियो कर लेती हूँ, चलो एक स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने वार्म अप से स्टार्ट किया, वार्म अप किया तो ठीक ठाक सा लगने लगा। फिर जब फर्स्ट मेन वीडियो स्टार्ट की ना, मज़ा आया, मतलब पता ही नहीं लगा आज का वर्कआउट, तो अच्छी बात है। ऑल्दो हाँ, मैं समझ रही हूँ कि मैंने काफ़ी एक्सरसाइजेस गलत की, बिल्कुल। मेरे ना ये रिस्ट में बिल्कुल जान नहीं है, ऐसा लगता है मुझे, इतने मोटे हुए हैं। पर उल्टे हाथ पे जब भी बात आती है ना तो कुछ नहीं होता मुझसे। सीधे हाथ में फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, उल्टे में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिस पे मुझे शायद थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ऑल्सो जिस भी वर्कआउट में पुशअप्स आते हैं मुझसे नहीं होता। नी पुशअप्स भी बहुत मुश्किल से होते हैं एक्चुअली, सिंपल पुशअप तो छोड़ ही दो। आजकल डाइट वगैरह तो ठीक चल रही है, मतलब ठीक है, घर का ही खाना खा रही हूँ। आज सुबह दोपहर में मिक्स वेज बनी थी, और मिक्स वेज रोटी सैलड ये खाया था, और अचार लिया था आज थोड़ा सा। और अभी डिनर में बना है पुलाव, चटनी, पापड़, दही। ठीक है, तो वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट बीच बीच में ये जो गाजर के हलवे के राउंड्स चलते हैं ना, वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। वैसे डोंट वरी, ख़त्म होने वाला है जिस स्पीड से मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता परसों से ज़्यादा चल पाएगा वो बेचारा। यार ठंड में थोड़ी ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती मीठे की, जो मीठे के शौकीन है वो बता सकते हैं। अब जैसे मेरा भाई है, उसको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसको नहीं होती मीठे की, बट मुझे ठंड में ऐसा होता है कि थोड़ा गरम मीठा दूध पीऊँ, चॉकलेट वाला। वो तो थैंक गॉड अब गुड़ की वजह से थोड़ा रोका हुआ है, और गुड़ भी ख़त्म हो रहा है यार। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लगा ही रहता है यूँ तो घर में कुछ। आज मैंने क्राफ्ट के नाम पे सिर्फ वो जो छोटे छोटे से ऐसे लट्टू दिखाए थे ना, मैंने वो पेंट किए हैं बस। मैंने ना सुबह एक टू डू लिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने सोचा था वो लट्टू वाले कर लूँगी, टायर पेंट कर लूँगी, थोड़ा सा स्टिचिंग कर लूँगी, एक पर्दा सही करना था वो कर लूँगी, और क्या क्या था याद नहीं आ रहा मुझे। और भी काफ़ी कुछ लिख दिया था मैंने कि हाँ थोड़ी थोड़ी देर का काम है, कर लूँगी, सब आज ही कर लूँगी, कुछ भी नहीं हुआ। On that note, let's end this video here. I'll see you tomorrow. I hope I do the workout. कल का भी शायद 30 या 32 मिनट का वर्कआउट है, एक्सक्लूडिंग द वार्म अप एंड द लास्ट वाला क्या होता है, कूल डाउन स्ट्रेचेस। तो देखते हैं कल भी क्या रहता है। आज बाकी मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ बॉडी पेन, कुछ पता भी नहीं लग रहा आज मुझे कि मैंने इतना एक हैवी लंबा वर्कआउट किया है। बहुत मस्त है आज मेरा सब कुछ। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।